हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज अपना सेट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर सेट्स, जिसको मैं बोल चुका हूँ ये बहुत ही इजी है, बट आप उसको एक एक करके पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इस पूरे सिलसिले में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सेट्स किसको बोला जाता है और सेट्स को लिखने का मेथड क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताया था, एक बार याद दिला देता हूँ कि किसी खास तरह के कलेक्शन को खास तरह के सिंबल से डिनोट किया था। उसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बताया था, फिर से रिपीट कीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर, आप भी जवाब दे सकते हैं। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता था? एन। नेचुरल नंबर आता था हमारा होल नंबर, होल नंबर का सिंबल क्या होता था? डब्ल्यू। फिर होता था रियल नंबर, रियल का सिंबल होता था आर। फिर होता था हमारा रैशनल नंबर, रैशनल का सिंबल होता था क्यू। फिर होता था इंटीजर्स, इंटीजर का सिंबल होता था जेड। ये सारे एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। ये मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूं? क्योंकि अभी जो मेरे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं उसमें इन सारे सिंबल का कुछ कुछ यूज आया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोग सारे सिंबल का मीनिंग एक बार रिपीट कर लेंगे और फिर मैं आपको ये बताता हूं। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको यहाँ पर एक बिल्डर फॉर्म में एक सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आपको उससे रिलेटेड एलिमेंट्स को कॉमा दे करके लिखना है, सजा सजा करके टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला, आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा तो आप उसको, मैं चाहूँ तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर लिखें, फिर हमारे से आंसर मैच करें। अगर मैच करता तो मतलब आप बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको अपने आप को चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ए इसका नाम है और हमें कभी ब्रैकेट देकर के तैयार हो चुके हैं। यहाँ क्या बोल दिया? एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी आपको यहाँ पर जेड पे भरना है, मतलब आपको इंटीजर्स पे भरना है। जेड का मतलब इंटीजर। कौन कौन से इंटीजर? तो जो -1/2 से बड़ा हो और 7/2 से छोटा हो। तो -1/2 से बड़ा, तो -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा -0.5, और 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3.5। तो -0.5 से बड़ा और 3.5 से छोटा, खुद दिमाग लगाइए ना कि -0.5 से बड़ा, तो -0.5 से जब आगे बढ़ेंगे तो पहला इंटीजर हमें मिलेगा 0, और यदि 3.5 से पीछे हटेंगे तो आखिरी इंटीजर मिलेगा हमें 3। तो आप बड़े आराम से एलिमेंट भर सकते हैं 0, 1, 2 और 3, क्योंकि पॉइंट्स में इंटीजर नहीं होता। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, इसका नाम बी है। बड़े प्यार से इसके मम्मी पापा ने इसका नाम बी रखा है। अब यहाँ पर क्या भरना है? एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा सा बता भी चुका हूं। जेड, जेड का मतलब फिर से वही बात जो मैं यहां बताया था, यानी कि इंटीजर। दुनिया का सारा इंटीजर भरिए जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम होता है, जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम होता है। तो यहां तक बच्चों इंटीजर बोला, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, मतलब आप नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इंटीजर आप यहां पे लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। फिर अगर आप लेते हैं -1 तो इसका स्क्वायर भी 4 से कम होता है। अगर आप यहां लेते हैं 0, 1, 2, तो ये सारे वो इंटीजर हैं जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम होगा। अगर आप यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर तो 4 से आगे चला जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। -2 से पीछे चले जाओ, यानी कि -3 चले जाओ तो वो भी क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। तो ना तो हम -2 से कम जा सकते हैं, ना तो 2 से आगे जा सकते हैं। तो इस बी का हमारा आंसर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे हो गए इसके रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हम लोग इसके थर्ड नंबर यानी कि सी पर चलेंगे। आप चाहें तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने जब पेश हो रहा है ना, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से इसको पढ़ें, खुद से जवाब दें और फिर हमारे आंसर से मैच करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए सी हम करते हैं। तो यहां पर क्या करना बच्चों? तो यहां पर आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, x सब्जेक्ट x इक्वल टू 2n प्लस 4। ये इस फॉर्म में एलिमेंट को भरना है, 2n प्लस 1 के फॉर्म में भरना है। लेकिन ये n क्या है? यानी कि n बिलोंग्स टू w। मैं आपको बता चुका था w का मतलब होता है होल नंबर, और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो यहां पर आ जा रहा है n की जगह आपको भरना है होल नंबर 2n प्लस 1, और दुनिया को सारा होल नंबर भरना है जो 5 से छोटा होता है। इस n की जगह पर वो सारा होल नंबर भरना है जो 5 से छोटा होता है। तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि 5 से छोटा होल नंबर क्या क्या होता है। 5 से छोटा अगर मैं होल की बात करूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0, 1, 2, 3 और 4, ये सारे यहां भरने हैं और इसी जो आंसर आएगा उसको यहां पर फॉर्म में लिख देना है। तो अगर आप यहां पर फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप क्वेश्चन को रफ्तार से नहीं बना पा रहे, स्पीड नहीं बना पा रहे हैं, तो मान के चलो मैथमेटिक्स बेकार है। मैथमेटिक्स की खूबसूरती वही है कि आप उसको बहुत फास्ट बनाएं। तो अभी तो चूंकि हम शुरुआत किए हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को फास्ट बहुत फास्ट बना सके। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 भरेंगे। अब मैं आपको रफ में करके तो नहीं दिखाऊंगा 2 into 0 क्या होता है, ये सब आपको अभी से मन में करना है। तो यहाँ पे 0 भरिए, तो ये 0 पूरा खत्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर अगर यहाँ पर 1 भरते हैं,
अगर यहाँ पर 1 n की जगह 1 पुट करते हैं 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 क्या हो जा रहा है 3। अगर यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ पर 3 पुट करेंगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, और लास्ट आप यहाँ 4 पुट कर सकते हैं तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। अब यहाँ 5 भी पुट कर सके क्योंकि हमारे पास कंडीशन दिया 5 से छोटा, तो 5 से छोटा लास्ट यहाँ पर 4 तक पुट कर सकते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में आता है सर आपने बोला 5 से छोटा, तो यहाँ पे 7 कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया, 5 कैसे आ गया। क्वेश्चन को फिर से समझिए, 5 से छोटा नंबर यहां भरना है और उससे आंसर लाना है। ऐसा नहीं बोला कि आपका आंसर ही 5 से छोटा होना चाहिए, इस अरेंजमेंट में भरना है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि डी में भरते हैं। तो डी में क्या क्या अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें एक फॉर्म दिया हुआ 1 बाय n के फॉर्म में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था 2n प्लस 1 के फॉर्म में भरना था, उसी तरह यहां फॉर्म दिया आपको 1 बाय n के फॉर्म में भरना है। लेकिन ये तो पता कर लो इस n की जगह भरना क्या है, इस n की जगह भरना हमें नेचुरल नंबर, नेचुरल हमारे जान पहचान के नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर, जो 6 से छोटे होते हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। 6 से छोटे नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो एक एक करके हमें इस n की जगह पर भरना है वो सारे नेचुरल नंबर। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा, 2 डाला जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय 2, फिर हो जाएगा 1 बाय 3, फिर हो जाएगा 1 बाय 4, फिर हो जाएगा 1 बाय 5। तो ये हो गया इसका सारा एलिमेंट, यानी ये हो गया बिल्डर मेथड और ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो ई के नाम से जाना जा रहा है, ये क्या लिखा गया जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ बोला x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पर n स्क्वायर के फॉर्म में भरना है। तो बेहतर होगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले पूरी ट्राई करें, क्योंकि मैं आपको इसे 2 अरेंजमेंट बता चुका हूं, मुझको रुकने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको n स्क्वायर को जगह इस अरेंजमेंट में हमें नंबर को भरना है। कैसे नंबर भरना है, n का मतलब क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर, यानी इस n की जगह पे हमें नेचुरल नंबर भरना है। और वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा और बराबर, देखिए जो नीचे साइन दिया है इक्वल टू का साइन होता है, मतलब आपको 2 भी लेना है, और 5 से छोटा और बराबर, यानी 2 से लेकर के 5 तक आपको नेचुरल नंबर भरने हैं। कहां भरना है, यहां भरने इस अरेंजमेंट में। 2 से लेकर 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 यहाँ भरने हैं। तो पहले हमने 2 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25। तो ये रहा इसका पूरा कंप्लीट आंसर। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कोई अगर स्टेटमेंट में यानी बिल्डर फॉर्म में अगर हमको सेट्स को रिप्रेजेंट किया रहे तो हम उसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कोई हमें ज्यादा हाथ तक चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। और जब आप दिमाग लगाएंगे और ये सारे सिंबल का मीनिंग जान करेंगे, एन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, तो हमको लगता है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ना भी पसंद आता तो 2 बार देखिए पसंद कर ही लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा भी मोटिवेशन, मुझको भी मोटिवेट करें, मैं ये वीडियो लगातार बनाता रहूं, आपको देता रहूं, आप पढ़ते रहे, मैं पढ़ाता रहूं, बस ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू।